हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्ट पर। तो बहुत सारे अपने कंसेप्ट्स देख लिए, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कर ली, पॉइंटर्स देख लिए, फंक्शंस के बारे में देख लिए। अब अपन करेंगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 11, जो कि होगा अपना मिसिंग नंबर। ये लीड कोड प्रॉब्लम है जिसका नंबर है 268 और इजी कैटेगरी की। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम करना क्या अपन को। प्रॉब्लम ठीक है, अपन को एक करना क्या, अपन को एक एरे दे रखा है जिसमें सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ठीक है, और अपन को बोला गया है कि अपन को एक मिसिंग नंबर फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो एरे दे रखा है अपन को 301। एक्चुअल में एरे में होने चाहिए थे 0 से 3 नंबर। ठीक है, 0 1 2 3 होना चाहिए था, बट एक्चुअल में प्रेजेंट है 301। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या हुआ 2। ठीक है, तो अपन को अपना 2 रिटर्न करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 0 1 होने चाहिए थे यहाँ पे। अब n साइज है तो 2 साइज है यहाँ पे, तो होने चाहिए थे एलिमेंट 0 से 2 तक, बट एक्चुअल में यहाँ पे 0 1। तो मिसिंग यहाँ पे भी क्या है 2 मिसिंग है, तो अपन को 2 रिटर्न करवाना। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं एक बार। ठीक है, अब साइज कितनी इसकी, ठीक है 10 साइज का एरे है, 10 साइज का एरे है अपन को, 9 साइज का एरे है। अपन को फाइंड करना है कि अपना मिसिंग नंबर क्या है। तो यहाँ पे 0 है, 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है। ठीक है, तो अपन को अपना मिसिंग नंबर क्या हुआ 8, तो अपन को करवाना 8 रिटर्न। ठीक है, और एक और चीज बोली यहाँ पे सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है, चलो सोचते हैं इसको, सोचते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अपन पहली अप्रोच क्या होगी। ठीक है, अब सोचो इसको ध्यान से, क्या हो सकता है इसका, कैसे होगा ये। अपन ने याद हो तो अपन ने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स करी है। ठीक है, सॉर्टिंग करी है ना। तो सॉर्ट करते टाइम जो अपनी अपन जब एरे को सॉर्ट करते हैं, ठीक है, तो जो अपना एलिमेंट है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन पे स्टोर हो जाता है, जो उसका सॉर्टेड पोजीशन है। ठीक है, एरे में। अब यहाँ पे एक चीज गिवन है कि एलिमेंट जो है मैं 0 से n तक है, मतलब उसके बाहर नहीं जा सकते। मतलब अगर मेरा 3 साइज का एरे है तो मेरे एरे के अंदर एलिमेंट नंबर 4 नहीं होगा, आइदर 0 1 2 और 3। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में। अब अगर अपन इसको सॉर्टिंग की तरफ से देखें, ध्यान से देखिए इसको, तो अपन ये नहीं कर सकते कि और अपन एरे को किसी तरह एरे को सॉर्ट कर देते हैं, और जैसे अपन करके देखते हैं। चलो एरे को सॉर्ट कर, जैसे एग्जांपल देते थे 3 1 2 4 0। ठीक है, ये अपना है 5 साइज का एरे। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट होने चाहिए थे 0 से 5 इंक्लूसिव। ठीक है, अब देखते हैं अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो क्या हुआ 0 1 2 3 4, ये हो गया। अब मेरे को बताइए 0 बेस इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4। अब ध्यान से यहाँ देखो, अगर अपन तो अगर आप सॉर्ट करने के बाद मेरे जितने भी सारे एलिमेंट है वो उस इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे। जो मेरा इंडेक्स नंबर होगा वहां पे अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो वहीं पे प्रेजेंट होगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख 0 पे 0 प्रेजेंट है, 1 पे 1 प्रेजेंट है, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। तो प्रेजेंट क्या नहीं है 5, तो मिसिंग क्या होगा अपने यहाँ पे 5। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 2 0 3 2 0। ठीक है, ये एलिमेंट, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा 0 2 3 0 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पे 0 प्रेजेंट है, मतलब 0 एलिमेंट मेरे प्रेजेंट है। ठीक है, 1 देखिए अगर अपन, तो 1 इंडेक्स पे 2 प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट होना चाहिए था 1, बट एक्चुअल में प्रेजेंट क्या है 2। इसका मतलब क्या, अपना मिसिंग नंबर क्या होगा, जो अपनी इंडेक्स है वही अपना मिसिंग नंबर हो गया। तो वहां पे अपन इसको करवा देंगे रिटर्न। तो यही था अपना मिसिंग नंबर, इसी तरह निकालेंगे। अब इसका फटाफट अगर मैं कुछ कोड लिखूँ, सूडो कोड लिखूँ, तो ये क्या होगा, मैं अपना लूप चलाऊँ i = 0 से n तक। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है, अगर मेरा एरे पे जो एलिमेंट है वो नॉट इक्वल टू वो इंडेक्स के इसके इक्वल नहीं है, तो मैं सिंपल क्या करा दूंगा, रिटर्न करा दूंगा अपना इंडेक्स। ठीक है, और मान लो ये पूरा, जैसे इस वाले केस में देखो ये पूरा लूप खत्म हो गया, 4 4 कंपेयर किया, इसने अभी तक रिटर्न नहीं करा होगा इस कोड के हिसाब से। इसका मतलब क्या है, लास्ट में उनको क्या रिटर्न करवाना पड़ेगा, मतलब सारे कंपेरिजन करने के बाद भी अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब सारे एलिमेंट अगर उसी इंडेक्स पे प्लेस्ड है, इसका मतलब क्या है, जो अपना लास्ट एलिमेंट है वो मेरे को रिटर्न करवाना पड़ेगा। ठीक है, यही था अपनी अप्रोच नंबर 1। ठीक है, अब चलो इसको कोड करते हैं फटाफट। ठीक है, तो ये आ गया अपना कोड, जिसे मैंने कर रखा। अब यहाँ पे देखो सॉर्ट फंक्शन, अपन ने तीनों सॉर्टिंग एल्गोरिथम करी, तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई थी n²। मैंने यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन लिखा है। सॉर्ट फंक्शन ये क्या करता है, सॉर्ट फंक्शन अपने आप एरे को सॉर्ट कर देता है। इसके बैकएंड में कुछ कोड लिखा हुआ, मेरे को बस सॉर्ट फंक्शन कॉल करना है, मेरा एरे पास करना है और सॉर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना सॉर्ट फंक्शन।
तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन बाद लेटर वीडियो में डिस्कस करते क्या होती है। ये मैंने सॉर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे फोर लूप लगाया मैंने i = 0 से नम्स डॉट साइज। नम्स डॉट साइज मतलब मेरा एरे की जो एरे नम्स नाम से उसकी साइज, ठीक है। और यहाँ पे किया मैंने नम्स आएगा नॉट इक्वल टू आई है तो रिटर्न कर दूंगा मैं आई, मतलब अगर यहाँ पे मेरा एलिमेंट मैच नहीं हुआ तो मैं आई रिटर्न कर दूंगा। और अगर ये पूरी एरे चलने के बाद भी और कुछ रिटर्न नहीं करता, इसका मतलब क्या है, सारे एलिमेंट 0 से n-1 तक के उसमें प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट क्या नहीं होगा, नम्स डॉट साइज, जो कि अपना nth एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं, इसलिए इसको रिटर्न करा देंगे। ठीक है, ये अपन ने इसको रन किया, सारे केस एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट भी हो जाएगा कोड। ठीक है, ये हो गया अपना कोड। ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करते हैं। इसमें एक n टाइम्स लूप चल रहा है, n टाइम्स लूप चल रहा है ना, पहले 0 के लिए फिर 1 के लिए, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसकी, बिग ऑफ n, सिंपल। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अपन ने कोई एडिशनल स्पेस यूज़ नहीं करी, मेरे को जो गिवन था, मेरे जो एरे गिवन था प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, कि आपको बस इसको सॉर्ट करके मेरे को आंसर रिटर्न करना है, मेरे को अपने इस ड्राइवर कोड से कोई मतलब नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने कोई एडिशनल स्पेस यूज़ करी क्या, नहीं, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ 1। ठीक है, ओके, तो ये थी अपनी अप्रोच नंबर 1। सॉरी यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी यहाँ पे बिग ऑफ n तो होगी एरे इटरेट करने की, प्लस अपन ने सॉर्टिंग भी तो करी ना, सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन की होती है n log n, तो यहाँ पे बड़ा क्या है n log n, तो इसकी एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n। ठीक है, ये उसकी एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब सॉर्ट फंक्शन के अंदर इस टाइप से कोड लिखा हुआ है कि उसकी जो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n log n होती है। अपन जब मर्ज सॉर्ट करेंगे ना, तो मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n log n होती है। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन यूज़ मत करो, आप अभी n स्क्वायर में कर लो, क्योंकि ईजी है, आपसे हो जाएगा, और नहीं सबमिट होता है तो फिर सॉर्ट फंक्शन लिख के कर लेना। ठीक है, लीड कोड पे आप बबल सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट कुछ भी यूज़ करो, इस एरे को सॉर्ट करो पहले, उसके बाद ये जो नीचे वाला कोड लिखा है मैंने, जो फॉर लूप लगा के, वो आप लिखो खुद से, आप सॉर्ट फंक्शन डायरेक्ट यूज़ मत करना। ठीक है, तो ये हो गया अपने अप्रोच नंबर 1। ठीक है, अब ना अप्रोच नंबर 2। ठीक है, चलो एक बार इसको एरे को ध्यान से देखते हैं। ये मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, 3, 5। ठीक है, और ये तो है अपना गिवन एरे, और एक्चुअल एरे क्या होता है, एक्चुअल एरे में 0, 1, 2, 3, 4, 5, कि उसने बोला था ना कि एलिमेंट 0 से n तक है, और एक नंबर एक एरे की इंडेक्स मिसिंग है। ठीक है, तो एक ध्यान से इन दोनों को देखें अगर अपन, ठीक है, इन दोनों को अगर अपन ध्यान से देखें तो क्या समझ में आ रहा है कि मेरे सिर्फ एक नंबर ही मिसिंग है, एक नंबर ही मिसिंग है। तो अगर अपन देखें तो सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं, 3, 5, सिर्फ ये बच रहा है, तो अपन ये नहीं कर सकते, मैंने इन सब का जो गिवन है उन सब का मैं सम कर लूँ। ठीक है, उन सब का सम कर लूँ, और इसके सम से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 इन सब का सम करेंगे, कुछ एक्स सम आएगा। ठीक है, उसमें मेरा अगर मैं 0 सब्ट्रैक्ट करूँगा, मतलब तो 0 माइनस हो जाएगा, और 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा, अगर उसमें 1 प्रेजेंट है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब। ठीक है, फिर 2 प्रेजेंट होगा तो 2, फिर 3 प्रेजेंट, जैसे इस सम क्या होगा, तो n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, n n+1/2। ठीक है, तो 5 ये कितना होगा, जो कि होगा 15। ठीक है, और अपन को ये अपना गिवन एरे का सम है, और एक्चुअल में होना कितना चाहिए था, ये 15 होना चाहिए था, एक्चुअल में होना चाहिए था। और अपने एरे में क्या क्या एलिमेंट गिवन है, ठीक है, 5, 10, 3, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो मेरे को होना चाहिए था 15, बट है एक्चुअल में 11, तो कितना डिफरेंस कितना है, 4 ही तो मिसिंग है अपना। ठीक है, ये आ गया अपना सम फंक्शन से, इसमें कुछ नहीं करना, बस अपन को सम ही तो कैलकुलेट करना है, और अपने सारे एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स के सम निकालना। ठीक है, तो चलो एक बार इसको एक और पुराने केस पे ड्राई रन करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 301 लेता हूँ, 301 लेता हूँ यहाँ पे 301, तो इसका सम कितना है, 4, और एक्चुअल में एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 1 से 3 के बीच में, तो n नेचुरल नंबर 1 से 3 तक का सम कितना होगा, 0 से 3 तक का सम कितना होगा। ठीक है, 7 सम होगा, तो मिसिंग क्या होगा, 6 सम होगा, तो मिसिंग क्या होगा, 6 - 4, जो कि होगा 2, जो कि यहाँ पे दिख रहा है अपना एरे में 2 ही मिसिंग है। ठीक है, चलो इसको फटाफट अपन कोड कर दें। ठीक है, इस कोड को अपन अभी के लिए हटा देते हैं, सॉर्ट करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो मैं करता हूँ एक इंट n डिक्लेयर करता हूँ मैं, जिसमें नम्स डॉट साइज। ठीक है, अब ठीक है, अब मैं सम निकालता हूँ। सम n नेचुरल नंबर्स का सम तो बताइए मुझे क्या होगा, n × n + 1
बाय 2, ये हो गया मेरा एक्चुअल में सम इतना होना चाहिए था, इसको मैं लिख देता हूँ एक्चुअल सम, ठीक है। और मैं दूसरा वेरिएबल डिफाइन करता हूँ यहाँ पे इंट गिवन सम, इसको 0 करता हूँ, मैं सारे एलिमेंट्स का सम निकालता हूँ, कुछ नहीं करना पड़ेगा मेरे को, ये लूप चलाना पड़ेगा i इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक i प्लस प्लस, ठीक है, i लेस देन n तक। फिर मेरे को कुछ नहीं करना, सम एक्चुअल गिवन सम प्लस इक्वल टू गिवन सम प्लस नम्स ऑफ i, ये मेरे को सम ला के दे देगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, डिफरेंस ही तो रिटर्न करना, रिटर्न एक्चुअल सम माइनस गिवन सम, ठीक है, ये रिटर्न कर देगा अपना, ठीक है। इसको रन किया मैंने, ठीक है, सारे टेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये सबमिट करेंगे, सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर अपन बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक सम निकालने के लिए एक बार लूप इटरेट किया, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी चाहिए, बिग ऑफ एन, क्योंकि मैंने एडिशनल कुछ सॉर्टिंग वगैरह यूज तो कर नहीं रहा हूँ, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मैंने इसमें कुछ एडिशनल स्पेस तो यूज़ नहीं किए, सिर्फ वेरिएबल्स यूज़ किए, वेरिएबल्स की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 ही होती है, कॉन्स्टेंट स्पेस है तो बिग ऑफ 1, तो ये उससे बेटर अप्रोच है ना, उससे बेटर अप्रोच है। पहले वाली में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चल रही थी n log n, अप्रोच 2 में हो गया n बिग ऑफ n, ठीक है। अब अप्रोच नंबर 3, ठीक है। अब अगर अप्रोच नंबर 3 बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज़ करके करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को बिटवाइज ऑपरेटर्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, आप सबमिशन वाली अप्रोच भी इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाएगी। अगर आपको बिटवाइज का आइडिया है, एक्सो जोर ऑपरेटर्स वगैरह का, तो आप आगे वीडियो देखें, ठीक है, ठीक है। तो अप्रोच नंबर 3 होने वाली है अपनी बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। अब अगर आपको पता है जोर की एक प्रॉपर्टी होती है, जोर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, अगर मैं उस एलिमेंट का से 0 का एक्सोर मैं 0 के साथ करूँ, मतलब किसी भी एलिमेंट का उसी सेम एलिमेंट से मैं एक्सोर करूँगा तो वो 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जनरलाइज कर दूँ मैं, अगर i का एक्सोर मैं i के साथ करूँगा तो वो 0 देगा, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि उसी वही वाला केस लेते अपन, मेरे पास एक्चुअल एरे होना क्या चाहिए था, एक्चुअल एरे और एक गिवन एरे, ठीक है। मान लो अपना गिवन एरे कुछ स्टेप से 0 1 3 4 5, ठीक है, और जो एक्चुअल एरे क्या होना चाहिए था 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये मेरा होना चाहिए था और ये गिवन मेरा ये है। अब मैंने क्या बताया था, अगर मैं दो सेम नंबर्स को एक्सोर करूँगा तो उसका जोर 0 आएगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इन सब का जोर करके इन सब से जोर कर रहा हूँ तो मेरे को अपना जो मिसिंग नंबर है वो ला के दे देगा। अच्छे से देखते हैं, मान लो मैं एक्सोर करता हूँ फर्स्ट वाले जोर 1, ठीक है, तो 0 एक्सोर 1 एक्सोर 2 एक्सोर 3 एक्सोर 4 एक्सोर 5, ठीक है, ये मेरा एक्सोर 1। फिर जो अपना गिवन एरे है उसमें एक्सोर 2 में करूँ तो क्या 0 एक्सोर 1 एक्सोर 2 एक्सोर 3 एक्सोर 4 एक्सोर 5, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इन दोनों का एक्सोर करूँगा, जोर 1 एक्सोर जोर 2, तो क्या होगा वो 0 एक्सोर 1 एक्सोर 2 एक्सोर 3 एक्सोर 4 एक्सोर 5, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा सॉरी, और इसका जोर कर रहा हूँ मैं इससे, जोर में करूँगा अगर मैं 0 एक्सोर 1 एक्सोर 3 एक्सोर 4 एक्सोर 5, तो ध्यान से अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 0 एक्सोर 0 में इसको लिख सकता हूँ, फिर एक्सोर, फिर 1 एक्सोर 1 लिख सकता हूँ, फिर एक्सोर 2, फिर इसको लिख सकता हूँ मैं 3 एक्सोर 3 एक्सोर 4 एक्सोर 4 एक्सोर 5 एक्सोर 5। अब जैसे कि अपने पहले प्रॉपर्टी की बात करी, किसी भी सेम नंबर का एक्सोर तो 0 होगा, तो 0 एक्सोर 0 का वैल्यू क्या होगी 0 एक्सोर 1 की 0 2 एज इट इज, क्योंकि 2 किसी का एक्सोर कर नहीं रहा, फिर 3 की करेंगे 0 4 की करेंगे 0 5 की करेंगे 0। अब 0 का किसी भी नंबर से एक्सोर करेंगे तो वो नंबर ही आएगा, तो 2 ये आ गया अपना मिसिंग नंबर, ठीक है, क्योंकि यही तो मिसिंग था अपना, ठीक है। एक छोटे केस के लिए करके देख लेते, जैसे 3 0 1 ही है, वो होना चाहिए क्या था अपने पास 0 1 2 3 होना चाहिए था। अब इनका एक्सोर करेंगे अपन तो क्या आएगा 3 एक्सोर 0 एक्सोर 1 एक्सोर 0 एक्सोर 1 एक्सोर 2 एक्सोर 3, ठीक है। तो 3 का एक्सोर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 0 का एक्सोर 0 से कैंसिल हो जाएगा, 1 का 1 से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 0 एक्सोर 2 जो कि होगा अपना 2 इटसेल्फ, ठीक है। तो ये एक्सोर वाली प्रॉपर्टी, तो इसको भी फटाफट अपन कंपाइलर में चल के रन करके देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, एन साइज ही रखते हैं अभी। अब मैं क्या करूँगा, दो वेरिएबल डिफाइन करूँगा, एक्सोर 1 को 0 इनिशियलाइज करूँगा, एक्सोर 2 को 0 से इनिशियलाइज करूँगा, क्योंकि मुझे पता है 0 से किसी भी का भी एक्सोर करूँगा 0 आएगा। इंट i इक्वल टू 0 से
आई लेस देन इक्वल टू एन तक चलेगा, क्योंकि जो एक्सोर होना चाहिए था अपना एक्सोर इज इक्वल टू एक्सोर एरे नम्स नहीं आई, ठीक है। फिर दूसरा लूप चलेगा मेरा, ये तो हो गया अपना ओरिजिनल, ये तो हो गया अपना जो होना चाहिए था, और यहाँ पे ये लेस देन एन तक ही चलेगा, क्योंकि मेरे पास n-1 एन एलिमेंट्स ही तो 0 से n-1 तक के लिए चलेगा। तो इसको मैं करूँगा एक्सोर 2 और एक्सोर नम्स आई, ठीक है। ये हो गया अपना पहला कोड। एक्सोर 1 क्या देगा अपने को, एक्सोर 1 देगा अपन को जो एक्सोर में होना चाहिए था उसका, और एक्सोर 2 देगा जो अपन को गिवन है उसका एक्सोर। तो हम कुछ नहीं, इन आंसर ले लेते अपन। आंसर क्या करेगा, एक्सोर 1 का और उसके साथ में एक्सोर 2 का स्टोर करवाओ और उसको रिटर्न करवाओ, तो मेरे को आंसर ला के दे देगा जो अपना मिसिंग नंबर होगा, ठीक है। मैंने इसको रन किया, ठीक है, ये सब चल गया। इसको एक बार सबमिट भी कर देते हैं, सबमिट तो हो ही जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया 11 मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये था, ठीक है, तो ये था अपना मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन, जिसमें अपन ने देखी 3 अप्रोचेस। पहले अपन ने सॉर्टिंग यूज़ करी, फिर अपन ने किया समेशन वाली अप्रोच, फिर तीसरा किया अपन ने एक्सोर वाली। तो अगर आपको बिटवाइज ज़्यादा पता नहीं है तो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना, समेशन वाली भी हर जगह रन कर जाएगी। और एक्सोर वाली भी अगर देखेंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ नहीं होगी, अपन लूप तो सिर्फ एन टाइम से चला रहे ना, ठीक है। तो और स्पेस भी कोई एडिशनल यूज़ तो कर नहीं रहे। तो ये होगा अपने एक क्वेश्चन, अपन ने 3 अप्रोच देखी। सबसे पहले ब्रूट फोर्स देखा, फिर बेटर, और फिर ऑप्टिमल अप्रोच 1, फिर ऑप्टिमल अप्रोच 2, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।